न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। अध्यादेश पर आर पार, आज रामलीला मैदान में महारैली करेगी आप केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। इसको लेकर आपने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आज रामलीला मैदान में महारैली करने का ऐलान किया है। आपने इस रैली में संविधान बचाने को लेकर बड़ी तादाद में लोगों से रामलीला मैदान पहुंचने का आग्रह किया है। पार्टी ने दावा किया है कि महारैली में 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। सीएम केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर अधिकार छीनने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि देश के लोकतंत्र पर भी हमला किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट में लिखा कि दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने वाले केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोग रामलीला मैदान में एकजुट होंगे। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रही इस महारैली में आप भी जरूर आए। उल्लेखनीय है कि यह वही रामलीला मैदान है जहां 2012 में अन्ना हजारे और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन किया था। हालांकि उस समय तक समाजवादी समाजसेवी हजारे और केजरीवाल कहते थे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे और न ही कोई सियासी दल बनाएंगे। लेकिन उसी साल नवंबर में आपका गठन हुआ था। आपने 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के समर्थन से सरकार का गठन भी कर लिया। हालांकि केजरीवाल ने 49 दिनों के अंदर ही पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 में जब दिल्ली में फिर से वोटिंग हुई तो आपने राज्य के 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। अब कांग्रेस यहाँ खत्म हो चुकी थी, जिसने पहली बार आपको समर्थन देकर केजरीवाल को सीएम बनाया था। अब केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों से समर्थन मांग रहे हैं और कांग्रेस ने अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यह महारैली आज सुबह 10 बजे शुरू होगा और केजरीवाल के दोपहर से सभा को संबोधित करने की संभावना है। आपके वरिष्ठ नेताओं के अनुसार पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रैली में शामिल होंगे। बता दें कि 11 मई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर, पोस्टिंग सहित सेवा मामलों से जुड़े सभी कामकाज पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल बताया था। वहीं जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा सभी विभागों के अफसरों पर केंद्र सरकार को कंट्रोल दिया गया था। ये पावर मिलते ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस के आधिकारिक चेंबर 403 और 404 को सील करने का फरमान सुना दिया और विजिलेंस अधिकारी राजशेखर को उनके पद से हटा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई और फिर राजशेखर को अपना पद वापस मिल गया। इसके बाद पता चला कि दिल्ली शराब घोटाला और सीएम केजरीवाल के बंगले पर खर्च हुए करोड़ों रुपए की जांच राजशेखर ही कर रहे थे। उन्हें पद से हटाए जाने के बाद उनके दफ्तर में रखी फाइलों से छेड़छाड़ किए जाने की बात भी सामने आई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजशेखर के दफ्तर में आधी रात को 2 से 3 लोग फाइलें खंगालते हुए देखे गए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेरे पिता ने कभी समझौता नहीं किया, मैं भी। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन का ट्वीट, कांग्रेस हाईकमान अलर्ट। कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर उनके बेटे पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे पूज्य पिताजी स्वयं श्री राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर उन्हें हृदय से नमन करता हूँ। अपनी कर्मभूमि से उनका जुड़ाव, जनता से अपनेपन का रिश्ता एवं जन कल्याण के प्रति उनकी समर्पित कार्यशैली मेरे लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने जनहित को सर्वोपरि मानकर कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके विचारों और आदर्शों का मैं सदैव अनुसरण करता रहूंगा। वैसे तो पिता की पुण्यतिथि पर यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट का एक आम सा ट्वीट है, मगर राजस्थान के मौजूदा सियासी परिदृश्य के मद्देनजर इसके तमाम
राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने अपने भविष्य की सियासत को लेकर खाका तैयार कर लिया है। वहीं इस ट्वीट के बाद कांग्रेस हाईकमान भी चौकन्ना हो गया है। कांग्रेस यह सतर्कता इसलिए भी बरत रही है कि आज ही सचिन पायलट दौसा में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के 9 वर्ष भारत को सुरक्षित करने के 9 वर्ष है, महाराष्ट्र में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ अमित शाह ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये भारत गौरव के 9 वर्ष है। पीएम मोदी के ये 9 वर्ष विकास के उत्कर्ष के 9 वर्ष है। ये 9 वर्ष गरीब कल्याण के 9 वर्ष है। ये 9 वर्ष देश को सुरक्षित करने के 9 वर्ष है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमित शाह ने आगे कहा कि इन 9 वर्षों में प्रत्येक गरीब को पीने का स्वच्छ जल, शौचालय, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिले, प्रत्येक गरीब को आवास मिले। आजादी के बाद सही अर्थों में गरीब कल्याण का काम यदि किसी ने किया है तो देश के नेता और हमारे प्रधान सेवक मोदी ने किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया मनमोहन सरकार के जो 10 वर्ष थे वो देश में गरीबी बढ़ाने के 10 साल थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 साल के अंदर कई सारे गरीब कल्याण के कार्य किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी को विश्व में सम्मान मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। वो यहाँ नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले काफी कम लोग बच गए हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।